दोस्तों कल शाम का काम निपटाने के बाद हम लोग हल्की हल्की बारिश के मजे ले रहे थे। तभी आदत से मजबूर होकर क्रिकबज़ ऐप खोला और जैसे वेस्टइंडीज बनाम नीदरलैंड्स मैच का स्कोर कार्ड देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जब तक मैं मैच फॉलो कर रहा था तब तक वेस्टइंडीज जीत के करीब लग रही थी, लेकिन अब नीदरलैंड्स को 36 बॉल में 62 रन चाहिए थे और 6 विकेट हाथ में थे। मेरी इतिहास बनते देखने की उम्मीद इतनी जग गई कि हाथों हाथ हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन लिया और लैपटॉप की स्क्रीन पे चुपके से बैठ गया। फिर जो हुआ वो इतिहास है, ऐसा इतिहास जिसे वेस्टइंडीज की बुक में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। तो क्रिकेट बुक में यही गाथा सुनहरे अक्षरों में लिखी मिलेगी। वैसे आपको पता तो चल ही गया होगा कि कल क्या हुआ है, लेकिन नहीं पता तो चलिए जरा 5 मिनट के लिए हमसे जुड़ जाइए और क्रिकेट हिस्ट्री के ऐसे मोमेंट को अपनी यादों में जगह दीजिए जो पक्का अब दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। क्योंकि नीदरलैंड्स जैसी मिनोज वनडे क्रिकेट हिस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा चेज कैरिबियाई शहरों के सामने रोज रोज थोड़ी करती है। रोज रोज कोई वनडे में सुपर ओवर में थोड़ी जाते हैं और रोज रोज ही सुपर ओवर में 30 रन थोड़े ही पड़ते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कल क्रिकेट हिस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा चेज वनडे क्रिकेट हिस्ट्री के दूसरे सुपर ओवर में नीदरलैंड्स ने 30 रन बनाकर जीता है। यानी एक दिन में जितने शॉक वेस्टइंडीज को लग सकते थे वो सब कल नीदरलैंड्स ने एक साथ दे दिए। लेकिन दोस्तों कल जब इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में मैच का आगाज हुआ तो कहानी काफी अलग थी। कैरिबियाई टीम जिम्बाब्वे से मिली हार का बदला लेने और डच प्लेयर्स को कोई मौका नहीं देने के अप्रोच से उतरी थी। ओपनर्स चार्ल्स और किंग ने पहली बॉल से ही स्ट्रोक्स लगाना शुरू कर दिए थे। खासकर ब्रेंडन किंग जिस अंदाज में रिस्क फ्री शॉट्स लगाकर बाउंड्री बटोरते हैं वो वाकई उनके बड़े प्लेयर बनने की उम्मीद जगाता है। जबकि दूसरी तरफ बड़े प्लेयर बनने से चूक गए चार्ल्स भी अच्छे हाथ दिखा रहे थे और जब वो साकिब की बॉल पर आउट हुए तब चार्ल्स की 50 और वेस्टइंडीज का 100 हो चुका था। इसके बाद रिदम बनाए रखने की उम्मीद में मैनेजमेंट ने ब्रुक्स को भेजा, जिन्होंने 25 रन बनाए और किंग के साथ अपनी टीम को 150 के पार ले गए। यही एक के बाद एक किंग्स और ब्रुक्स आउट हो गए। इस वक्त वेस्टइंडीज का स्कोर 28 ओवर में 163 पर 3 था। ऐसे में लगा कि एक साथ 2 विकेट गिरने से कैरिबियाई पारी लड़खड़ा जाएगी, लेकिन कप्तान हॉप और पूरन कुछ और डिसाइड करके आए थे। इन दोनों ने बिना प्रेशर फील किए नीदरलैंड्स के बॉलर्स पर हल्ला बोल दिया और तेजी से रन बनाए। हॉप ने कल अपने रुतबे के उलट 38 गेंदों में तेज 47 रन बनाए, जबकि पूरन ने तो 10 बॉलर्स की कुटाई कर दी। पूरन ने सिर्फ 65 बॉल में नाबाद 104 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 6 ऐसे गगनचुंबी छक्के शामिल थे जो अच्छे से अच्छे बॉलर का हौसला भी हिला दे। बाकी रही सही कसर कीमो पॉल ने 4 चौके और 2 छक्के वाली 45 रनों की पारी में पूरी कर दी। जिस तरह बहती गंगा में सबने हाथ धोए और वेस्टइंडीज ने 6 विकेट खोकर 374 रन बनाए। इसका मतलब नीदरलैंड्स को जीत के लिए 375 रन चाहिए थे। दोस्तों 375 रन जैसा लक्ष्य नीदरलैंड्स ने वेस्टइंडीज जैसी बड़ी टीमों के सामने हर दूसरे मैच में देखा है। ये बात कड़वी है मगर सच है कि जितने बड़े स्कोर नीदरलैंड्स ने वनडे में बनवाए हैं उतने शायद किसी और मिनोज ने नहीं बनवाए हैं। ऐसे में नीदरलैंड्स से अच्छी टीम शायद ही कोई होगी जो इस बड़े टारगेट के बावजूद बिना प्रेशर के खेले। यही हार वाला मगर बेफिक्र बिना कंधे झुके अप्रोच के साथ विक्रमजीत सिंह और मैक्स दाऊद ने पारी का आगाज किया। दोनों ने आउट होने से पहले 13 ओवर में नीदरलैंड्स को 90 तक पहुंचा दिया। यहाँ से बरेसी और बस डेलिडे ने विकेटों के गिरने के सिलसिले को रोकने के लिए सिर्फ 80 और 70 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर तेजी पर लगाम लगाई। इस वक्त सबको लगा कि ये मैच भी दूसरे बड़ी टीमों और छोटी टीमों के मैच की तरह बनकर रह जाएगा। बड़े टारगेट ले आगे अच्छी शुरुआत के बाद एक प्लेयर बड़ी इनिंग खेलता जाएगा, बाकी सब आउट हो जाएंगे और फिर तारीफ मिलेगी कि चलो थोड़ा फाइट तो की। लेकिन इस मैच की स्क्रिप्ट कुछ अलग ही अंदाज में लिखी गई थी, क्योंकि जब स्लो खेल रहे बरेसी आउट हुए तो कप्तान एडवर्ड्स ने खुद ना आकर तेज निदामनरू को बैटिंग पर भेजा। उन्होंने बिना किसी डर के अटैक किया और जो रिदम बीच में टूटी थी उसे रिज्यूम किया। फिर जब डिलीडे भी आउट हुए तो तेज की मेहनत को एडवर्ड्स ने दोगुना करते हुए अटैक करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से पिटाई होते देख विंडीज बॉलर्स के हाथ पांव फूल गए। उधर 10 सिपाही अटैक के मूड में आ गए। तेज और एडवर्ड्स में एक समय तो 10 से ज्यादा रन के ओवर्स में ही डील करने की बात हो गई थी। दोनों जिस तरह से खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि करिश्मा हो सकता है, लेकिन तभी एडवर्ड्स 67 और निदमनरू शतक बनाकर आउट हो गए। यानी 24 बॉल में 48 रन चाहिए थे। बस 3 विकेट बचे थे और क्रीज पर कोई भी सेट बैटर नहीं था। ऐसे में नीदरलैंड्स के हिस्से में तारीफ और वेस्टइंडीज के हिस्से में जीत साफ नजर आ रही थी। लेकिन यही पिक्चर में आया एक नया जानदार, अग्रेसिव मगर चिल प्लेयर लोगन वाइनवी। इस प्रेशर सिचुएशन में भी वो बिना कोई एक्सप्रेशन शो किए धीरे धीरे मैच को डीप ले जाने लगे और जैसे ही मौका मिला तो 49वें ओवर में आर्यन दत्त के साथ मिलकर चेज के 1 ओवर में 21 रन ठोक डाले। इस तरह 6 बॉल में 9 रन चाहिए थे और बॉल लेकर अलजारी जोसेफ तैयार थे। अलजारी के कंधों पर वेस्टइंडीज का भविष्य था तो बीक के बैट तले नीदरलैंड्स का अस्तित्व। इस रोमांचक मुकाबले में जब पहली बॉल पर बीक ने चौका मारा तो लगा कि नीदरलैंड्स आसानी से 5 रन बनाकर जीत जाएगी। लेकिन हमने कहा था ना कि इस मैच की स्क्रिप्ट अलग अंदाज में लिखी गई थी। हुआ ये कि 4 बॉल में 4 रन से मैच
2 बॉल में 3 और फिर 1 बॉल में 1 रन तक पहुंच गए। यानी आखिर बॉल पर सिर्फ टाई और नीदरलैंड्स की जीत के चांसेस थे, जिसे जोसेफ की चालाकी ने टाई में तब्दील किया। इस तरह नीदरलैंड्स जीत के मुहाने पर आकर भी जीत से महरूम रह गई और मैच टाई हो गया। लेकिन तभी पता चला कि आईसीसी ने इस टूर्नामेंट में हर मैच में रिजल्ट के लिए सुपर ओवर अप्लाई किया है। मगर वेस्टइंडीज की हैवी बैटिंग लाइनअप देखते हुए हमें तो नीदरलैंड्स से कुछ खास उम्मीद नहीं थी और सबने ये मान लिया कि नीदरलैंड्स के हाथ से जीत फिसल गई है। लेकिन दोस्तों, हमने कहा था ना, कल के मैच की कहानी का तोड़ नहीं है। इन सब डिमोटिवेट करने वाले पॉइंट्स के बावजूद नीदरलैंड्स फुल कॉन्फिडेंस के साथ सुपर ओवर के लिए ग्राउंड में उतरी। स्ट्राइक पर इस ओवर के बाद क्रिकेट हिस्ट्री में अमर हो जाने वाले लोगन वैन बीक थे और नॉन स्ट्राइक एंड पर कप्तान एडवर्ड्स थे, जबकि बॉल लेकर वेस्टइंडीज के सबसे भरोसेमंद बॉलर जेसन होल्डर थे। अंपायर ने प्ले का इशारा किया और धीरे धीरे जेसन बीक की तरफ या कहें अपनी बर्बादी की तरफ दौड़ पड़े। बीक ने लूज मिली बॉल पर चौका लगाया। पहली बॉल पर चौका लगाकर बीक को ऐसा कॉन्फिडेंस मिला कि अगली गेंद पर छक्का, तीसरी पर चौका, चौथी पर छक्का, पांचवी पर फिर छक्का और छठी पर चौका जड़ दिया। बीक ने जिस अथॉरिटी के साथ छक्के मारे थे वो बड़े बड़े प्लेयर्स में भी नजर नहीं आती है। उनका हर स्ट्रोक कल मिडल हुआ और उस डायरेक्शन में गया जहां फील्डर नहीं थे। दोस्तों, सुपर ओवर में 30 रन बनने के बाद हमें तो ऐसा लग रहा था कि बीक ने जानबूझकर आखिरी ओवर में 9 रन बनाए ताकि वो मौका मिलते ही सुपर ओवर में अपनी धाक जमाकर वेस्टइंडीज की बची खुची इज्जत के भी परखच्चे उड़ा सके। इस हौसले तोड़ने वाली कुटाई के बाद जाहिर है कि 31 रन एक ओवर में बनाना आसान नहीं होने वाला था और वही हुआ। वेस्टइंडीज सुपर ओवर 22 रन से हार गई। डच टीम ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड कप 2023 क्वालिफायर के सुपर 6 राउंड में एंट्री ले ली है। वेस्टइंडीज की बची खुची लाज भी बिक चुकी है और इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप मेन राउंड से पहले ही सुर्खियों में है, क्योंकि वेस्टइंडीज का अब इंडिया आना बड़ा मुश्किल लग रहा है। उन्हें क्वालिफाई करने के लिए अपने बचे तीनों मैच जीतने हैं और दुआ करनी है कि जिम्बाब्वे 1 से ज्यादा मैच जबकि नीदरलैंड्स 2 से ज्यादा मैच अगले राउंड में न जीत सके, वरना कल जो इतिहास नीदरलैंड्स ने रचा है वो कैरिबियाई क्रिकेट इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा।